अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहजुल बलागा के गहरे समुंदर में गोता लगाने वाले हैं और एक ऐसा मोती निकालने वाले हैं जो क़यादत के हर तूफान में रोशनी दिखाता है। जी, हम बात कर रहे हैं खुतबा नंबर 6 की। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज जो आज भी इतने ही जिंदा और मुताल्लिका हैं जितने 1400 साल पहले थे। कभी सोचा है कि एक लीडर के लिए, एक रहनुमा के लिए सबसे मुश्किल और कड़ा वक्त कौन सा होता है? वो लम्हा जब उसके सामने दो रास्ते हों, एक तरफ मसलहत की खामोशी और दूसरी तरफ हक के लिए डट जाना। एक रहनुमा को कहाँ समझौता करना चाहिए और कहाँ बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, ये वो सवाल है जो हर दौर में लीडरशिप के लिए एक चैलेंज रहा है। तो बस तारीख के एक ऐसे ही बहुत नाजुक मोड़ पर यही सवाल आ खड़ा हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने, जब उनके खैरखाहों ने उन्हें मशवरा दिया कि जंग से बचने के लिए अपने मुखालिफिन का पीछा ना करें। और इस लम्हे इमाम ने वो जवाब दिया जो रहती दुनिया तक क़यादत का एक सुनहरी उसूल बन गया। तो चलें थोड़ा सा इस वक्त में चलते हैं कि आखिर हो क्या रहा था। सूरत हाल ये थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को तला और ज़ुबैर के खिलाफ फौरी एक्शन लेने से रोका जा रहा था। दलील ये दी जा रही थी कि अगर थोड़ा इंतजार कर लिया जाए तो शायद खाना जंगी टल जाए। बज़ाहिर तो ये एक बहुत अच्छी और पुरअमन तजवीज़ लग रही थी, लेकिन इमाम की निगाहें इस मसलहत के पर्दे के पीछे कुछ और ही देख रही थीं। और फिर इमाम का वो जवाब आया, वो तारीखी जुमला जिसने सारी बहस ही ख़त्म कर दी। आपने फरमाया, खुदा की कसम मैं इस बिज्जू की तरह नहीं हूंगा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, नहीं, ये अपने आप में एक मुकम्मल सियासी फ़लसफ़ा था जिसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी मिसाल के ज़रिए दुनिया के सामने रख दिया गया। तो अब आते हैं उस खुतबे के बिल्कुल मरकज़ में, उसकी जान में, यानी वो मिसाल जिसने हमेशा के लिए गफलत और सियासी बेदारी के दरमियान लकीर खींच दी। ये मिसाल हमें बताती है कि एक सच्चे लीडर की सोच कैसे काम करती है और वो दुश्मन की चालों को कैसे देखता है जो आम आंखों नजर नहीं आती। तो इमाम ने किस जानवर की मिसाल दी? बिजू यानी हाइना की। शिकारी उसे पकड़ता कैसे? बड़ा दिलचस्प तरीका है। पहला कदम, वो उसके ठिकाने के बाहर जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर से ठोंकता है। एक ऐसी धीमी आवाज पैदा करता है जिससे बिजू पर नींद तारी हो जाती है। वो उसे गोया लोरी देकर सुला देता है। और दूसरा कदम, जैसे ही बिजू गफलत की गहरी नींद में डूबता है, शिकारी अंदर घुसकर उसे आसानी से पकड़ लेता है। तो इमाम इस मिसाल से समझा क्या रहे हैं? यही तो असल बात है। एक तरफ है बज्जू जो दुश्मन की मीठी लोरी सुनकर गाफिल हो गया और मारा गया। दूसरी तरफ है एक हकीकी कायद जो हर लम्हा जागता रहता है, दुश्मन की हर चाल से, हर हरकत से बाखबर रहता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम असल में ये कह रहे थे कि मुझे मसलहत की लोरियां सुनाकर गाफिल करने की कोशिश मत करो। मैं जाग रहा हूं और सब कुछ देख रहा हूं। तो बात सिर्फ इनकार पर खत्म नहीं हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ नहीं कहा, बल्कि अपना पूरा प्लान, अपना लाहे अमल भी सामने रख दिया कि वो इस फितने का मुकाबला करेंगे कैसे और किन लोगों के साथ मिलकर करेंगे। ये एक लीडर की अपने वसाइल और ताकत पर गहरी नज़र को जाहिर करता है। आपने साफ साफ कहा कि मैं हक को चाहने वालों और अपने फर्माबरदार साथियों को लेकर उन लोगों के खिलाफ खड़ा हूंगा जो शक में पड़े हुए हैं और गलती पर हैं। यानी असल ताकत गिनती में नहीं है, तादाद में नहीं है, बल्कि उन मुखलिस साथियों में है जो हक पर मजबूती से कायम हैं। और ये इरादा कितना मजबूत था, इसका अंदाजा बस इस एक जुमले से लगा लें, जब आपने फरमाया कि मैं ये जंग लड़ूंगा यहां तक कि मेरी मौत का दिन आ जाए। मतलब इसमें कोई अगर मगर शायद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये हक पर इस्तिकामत का हतमी ऐलान था। और फिर खुतबे के आखिर में इमाम एक ऐसी बात करते हैं ना जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही अलग, एक गहरी रोशनी में दिखाती है। ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, बल्कि एक उम्र की जद्दोजहद और सब्र का निचोड़ है जो उनकी ज़बान पर आ गया। आपने फरमाया, जब से अल्लाह ने अपने रसूल को दुनिया से उठाया, बराबर दूसरों को मुझ पर मुकद्दम किया गया और मुझे मेरे हक से महरूम रखा गया। ये जुमला बता रहा है कि आपका ये जो फैसला था ना, ये कोई अचानक गुस्से या रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं था, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के उसूलों का निचोड़ था। यहां तक कि तब भी जब आपको आपका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा था। तो आखिर में इस पूरे खुतबे से हम क्या सीखते हैं? क़यादत के वो कौन से सुनहरी उसूल हैं जो आज भी हमारे लिए मशाल राह हैं? चलें इसका खुलासा देखते हैं। इस खुतबे का निचोड़, इसका असल पैगाम यह है कि क़यादत सिर्फ एक ओहदे या कुर्सी का नाम नहीं, बल्कि हक के दिफा के लिए हर लम्हा, हर घड़ी बेनार रहने का नाम है। ये दुश्मन की चालों को वक्त से पहले समझ लेने और मसलहत के खूबसूरत नाम पर हक का सौदा न करने का नाम है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि आज की दुनिया जहां हर तरफ सियासी समझौते हैं, मसलहतें हैं, वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये असूल परस्त,
بیدار اور بے خوف قیادت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔